शुरुआत तो एक मामूली स्कूल हमारे गांव का है, पढ़ता वही था, लेकिन पढ़ाई तो घर की शुरुआत थी, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं जब टाइम पाता तो उसको पढ़ाता था, रात में आता पढ़ाता था, जब भी टाइम मिले तब कुछ न कुछ पूछता रहता था। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश अरे भाई, मैं तो अब आपको एक बात बता रहा हूँ, असली बात। मैं उसको IAS बनाना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छे समाज में रहता था। एक इंटरमीडिएट कॉलेज जहाँ से वो हाई स्कूल इंटर किया था, उस कॉलेज में मैं सदस्य हूँ, और उसके मैनेजर लाल साहब आए थे, प्रिंसिपल पहले थे, उनसे हमारी दोस्ती थी। तो वो देख आते थे हमारे यहाँ 10 दिन 20 दिन पर, तो उसको देख कहते थे इसको IAS बनाया जाएगा। एक उनका लड़का भी था, वो उसको IAS बनाए, वो IRS है, तो वो चाहते थे ये भी हो जाएगा, सबसे कहते थे IAS हो गए। तो ये हमसे कहा कि देखिए, जब पढ़ने के लिए कहा कि ये हम जाना चाहते हैं दिल्ली, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली चलो पढ़ा देंगे। पढ़ा तो कहता था IAS हो, ये सब निकालेंगे, लेकिन आपका नाम IAS हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में होगा, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं आपका नाम विश्व में हो जाए। ईश्वर ने उसके भविष्यवाणी को पूरा किया। ऐसा है कि जब पढ़ाई वो कर रहा था तो कुछ पैसे की कमी आ गई। हम तो ठेकेदारी करते थे चीनी मिल में, और खेती और काम करते थे, भाई साहब थे, हम लोग मिल के करते थे। तो जब कुछ पैसे की कमी हुई, उसको टेक्सास गया पहले बार। तो मैं कहा कि पैसा तो नहीं, लेकिन मैं 3-4 बीघा ज़मीन बेच दिया। मैं कहा इसको अंतिम पढ़ाऊँगा, जहाँ चाहेगा ज़मीन हो जाएगी। फिर ज़मीन होना आसान है, लेकिन यह चीज़ होना आसान नहीं था। तो सोच लिया, पढ़ाया। तो कहता था कि हम IAS होंगे, आपका नाम भारत में होगा, वहाँ हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो आपका नाम विश्व में हो जाएगा। तो मैं भी साहस करता था। जो कैसा महसूस हुआ? अब तो हम जानते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग के समान है। हमारे पास और बच्चे हैं, बच्चियाँ देखिए हमारी, वो नातिन है, सब इंजीनियर हैं। भाई प्रेरणा दिया ना पढ़ने लिखने के लिए कि पढ़ो लिखो। एक नातिन है, वो IAS की तैयारी कर रही है, ईश्वर चाहेगा हो जाएगी। कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं हर लोगों को शिक्षा देता हूँ, अपने परिवार में या गांव के भी लड़के हैं, कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और किसी से मेरा कोई न द्वेष है। कोई भी लड़का गांव का बढ़ जाता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भाई एक लड़का कम से कम निकला। न द्वेष है, न किसी के प्रति मेरी दुश्मनी है। कोई भी गांव की पंचायत वहीं करता था, आज 40 बरस से जितने लोग प्रधान हुए मेरे ही बनाए हुए, और मेरे साथ रहे, जिसको चाहा वही प्रधान हुआ। और आज भी लोग कदर करते हैं, और हम जवान थे तब भी कदर करते थे। तो भाई मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। और परिवार में नहीं, मेरे जितने मित्र हैं सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। वो तो मर गए लाल सारा पर साल, वो आज होते तो समझ लिए कि आसमान में तारा देखते। मतलब जिले में सबसे मशहूर आदमी वही थे, लेकिन अब नहीं है। उनकी इच्छा थी, प्रोत्साहन देते थे, हमसे भी कहते, उससे भी कहते थे। तो अब तो बहुत प्रसन्नता है हमको, और ईश्वर चाहेगा हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अभी तो हमसे यही बोल रहा था, कल बात हुई कि अभी आप मत देखिए, हम आगे क्या करेंगे वो देखिएगा, अभी आप बहुत दिन तक रहेंगे। मैं कमलेंद्र नाथ मिश्र मेरा नाम है, और मैं डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्र का छोटा भाई हूँ। अच्छा, उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितनी खुशी महसूस होती है आप लोगों को? देखिए, जैसे खुशी का कभी कभी ठिकाना नहीं होता है, और जब कोई मतलब जिनके उसमें मेरा खुद का जीवन, मैंने उनसे बहुत चीज़ें भैया से अपनी सीखी हैं, और बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और मैं जब से होश संभाला हूँ, और मैं देखा हूँ कि वो मुझे अब खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। और
पिताजी के साथ साथ पिताजी का जितना मेरे जीवन में भूमिका है उससे कहीं कम उनका नहीं है। तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, और जो उन्होंने काम किया है मुझे गर्व है उनके ऊपर। और ये चीज़ मैं हमेशा उनसे उनसे ये चीज़ हमेशा उनको बोलता था कि भैया एक दिन आप बहुत बड़ा काम करेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं करेगा, और आज वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो इसलिए अगर कोई सपना पूरा होता है समय से पहले तो बड़ी खुशी होती है। तो फिलहाल वो कहाँ हैं और किस कार्य पद पर अभी भाई कार्यरत साहब हैं? हैं जर्मनी में, नासा में। वो लोग नासा में लैब में ये जो तकनीकी आविष्कार किया है। उन्होंने वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कैमरा 2D इमेजिंग लेज़र कैमरा का उन्होंने आविष्कार किया है। अभी फिलहाल क्या? अभी वो जर्मनी में हैं वर्तमान में, और जर्मनी में कुछ जैसे रिसर्च से संबंधित किसी कार्य के लिए वो बुलाए गए हैं जर्मनी में। आप भी युवा हैं, जैसे लोग कहते हैं छोटा सा जिला है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं नहीं है पढ़ने की। देखिए, व्यवस्था मुहैया कराने वाली कोई बात नहीं। देखिए, आदमी के अंदर वो आत्म शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर अगर आत्मबल है और आपके अंदर वो एक ऊर्जा है किसी काम को करने के लिए, जिद है और लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आजमगढ़ को लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि आजमगढ़ ऐसा है, आजमगढ़ में आतंक है, ऐसा कुछ नहीं है। आजमगढ़ में एक से एक युवा और पहले भी थे, और आज जो एक इतिहास लिखा गया है योगेश्वर नाथ मिश्र जी द्वारा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पहले भी राहुल संस्कृतायन जी थे, शिबली नोमानी, तमाम ऐसे चेहरे आजमगढ़ के रहे हैं। लेकिन हाँ, अब जो है आजमगढ़ एक नई दिशा में नई पहचान के साथ फिर से विश्व पटल पे अपने आप को स्थापित किया है। अच्छा, पढ़ाई वो अपनी कहाँ से शुरू किए थे? अंबेडकर विद्यालय हमारे गांव में, आपने आते समय देखा होगा कि अंबेडकर विद्यालय रास्ते में था। जो प्राइमरी की शिक्षा तो हम वहीं से लिए, हम सभी लोग लिए, पूरे फैमिली के जो बच्चे थे। पहले उसको जजवा करके, जजवा स्कूल, प्राइमरी स्कूल करके बोलते थे। अंबेडकर विद्यालय है, वहीं पे हम लोग पढ़ाई किए। फिर उन्होंने इंटरमीडिएट जो है हाई स्कूल जो पढ़ाई उन्होंने सठिया इंटरमीडिएट कॉलेज से की। इस समय हम आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद हैं, पकौली गांव में, जहां आजमगढ़ का लाल पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के योगेश्वर मिश्र का, जो वैज्ञानिक हैं। ये आजमगढ़ के डॉक्टर अंबेडकर विद्या निकेतन से पढ़ के साइंटिस्ट बनने का सपना देखे थे। यहाँ से पढ़कर इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। हमने इनके पिताजी से बात किया तो उनका साफ तौर से कहना था कि योगेश्वर मिश्रा पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार और तेज थे, और इनका सपना था, उनके पिताजी का सपना था पीसीएस बनने का। लेकिन योगेश्वर मिश्रा ने कहा था कि पीसीएस बनने, आईपीएस बनने में बस देश का ही न भारत का ही नाम होगा, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा। आजमगढ़ से अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स।